इस 4 काउंटर का काम अभी चल रहा है। कहाँ टिकट मिलेगा आप साथ में आकर के देखिए। टिकट के लिए ही हो रहा है ये। हाँ। यहाँ से लोग लाइन से जाएंगे, एक पूरा टाइट बांध रहे हैं। किस नजरिए से लोग तोड़ ना दे इसके चलते क्या? इसी के चलते ताकि धक्का मुक्का ना हो, टूट फूट ना हो। 6 काउंटर में से 4 ऐसे काउंटर होंगे जिसमें आप ऑफलाइन टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इतना सा ही जगह है, अंदर में अधिकारी बैठे रहेंगे और वहां से आपको टिकट दे दिया जाएगा जब आप पैसे देंगे। रांची के धुरवा स्थित जेएससी स्टेडियम में आगामी 30 नवंबर को भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट होने वाला है, वनडे मुकाबला जिसकी तैयारी जोरों पर है। और मैं इस वक्त MS धोनी पवेलियन साइड में हूँ, धुरवा स्थित जो जेएससी स्टेडियम है उसके बाहर, और आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो तैयारी है पूरी जोर शोर से चल रही है। फिलहाल तो टिकट बिक्री की जो तैयारी है उसके लिए चाक चौबंद और यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा 1 साल पहले जब भारत और न्यूजीलैंड का T20 मुकाबला खेला गया था तो टिकट के लिए मार हो गया था। आप अगर टिकट खरीदना चाहते हैं, झारखंड बिहार से हैं और भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच में जेएससी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले का दीदार करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देखिए। मैं सारा जानकारी आपको देने वाला हूं। पहले मैं इस व्यवस्था को दिखा दूं कि आप देखेंगे कि रास्ते के किनारे जो स्टेडियम का पश्चिम दक्षिण छोर है, साइड है, वहाँ पर एक लंबा बैरिकेडिंग किया जा रहा है। और इस बैरिकेडिंग का मतलब यही है कि जो आने वाले भीड़ है, चाहे वो टिकट के लिए हो चाहे वो एंट्री के लिए हो, इसी के माध्यम से अंदर में प्रवेश दिया जाएगा, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए। तो इसी पतले से गलियारे से होकर के आपको लगभग 300 से 400 मीटर अंदर जाना है, तब जाकर के आप एंट्री पाएंगे। हमारे बीच में भैया हैं यहाँ पर मौजूद, ये काम आप ही लोग करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार सिंह। गौतम जी, ये बताइए कि ये जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं ये टिकट के लिए बैरिकेड हो रहा है या फिर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एंट्री वाले दिन में? नहीं, टिकट के लिए ही हो रहा है ये। हाँ। यहाँ से लोग लाइन से जाएंगे, एक एक पंक्ति बना के। हाँ। आगे लेंगे और रिटर्निंग निकल जाएंगे। अच्छा, ये निकलने वाला भी है टिकट वाला में? इससे एंट्री होगी, एक जेंट्स एक लेडीज, और लास्ट से निकलेंगे। अच्छा, तो ये कितना लंबा है और किस जगह पे टिकट मिलेगा? ये लगभग 200 मीटर की है। हाँ। 200-300 मीटर दोनों साइड से बना हुआ है। हाँ, उस साइड से भी? वो दोनों साइड से है। दोनों साइड से लाइन लगेगा। बीच में काउंटर है, बीच में काउंटर। टिकट लेने के बाद उधर का जो है वो ही साइड से लौट जाएंगे और इधर का इधर से लौट जाएंगे। इसके अंदर जरा आ जाए, बातचीत करते हैं। ये पतला सा गलियारा है, देखिए गलियारा इसको नहीं कह सकते हैं, बैरिकेडिंग बहुत कम स्पेस है इसमें। ये जान करके बनाया कि एक एक आदमी ही इसमें जाएगा। जी, ज़्यादा आदमी आने से फिर भीड़ ज़्यादा होने से लोग आपस में लड़ने लगते हैं, इसलिए एक एक आदमी का ही एंट्री मिले, इसी वजह से ये कम चौड़ाई रखा गया है इसका। अच्छा, ये जो बैरिकेडिंग है उस दिन भी रहने वाला है जिस दिन मैच यहाँ पर होगा? क्या इसी बैरिकेडिंग के अंदर से? नहीं, ये काउंटर टिकट खत्म होने के बाद, बुकिंग होने के बाद ये खुल जाएगा। हो जाएगा जी। ये ओनली फॉर टिकट बिक्री का बैरिकेडिंग किया जी, हुआ है। ये ओनली टिकट के लिए ही है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो स्टेडियम का पश्चिम दक्षिण छोर है, जिस साइड में हाई कोर्ट है। तो माननीय हाई कोर्ट के रास्ते से होकर के अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इस रास्ते से आपको 4 टिकट काउंटर ऑफलाइन में मिलेंगे। मैं आपको जा कर के भी दिखाऊंगा। इस साइड जो रास्ता धुरवा डैम की तरफ जाती है, यहाँ पर 4 काउंटर बनाए गए हैं। इस 4 काउंटर का काम अभी चल रहा है। कहाँ टिकट मिलेगा आप साथ में आकर के देखिए। ये जो काउंटर है, मैं अभी इसमें प्रवेश पा चुका हूं और ऐसे ही मतलब बैरिकेडिंग किया हुआ है जहां सिर्फ एक आदमी ही अच्छे ढंग से खड़ा रह सकता है। तो एक एक आदमी का खड़ा रह करके कतार बनेगा और लगभग 100-150 मीटर तक अगर आप इसमें खड़े रह करके जाते हैं तो आप काउंटर तक पहुंच पाएंगे। और इसलिए व्यवस्था किया गया है 4 और 6 काउंटर। ये भी मैं डिटेल में बता दूं, 6 काउंटर में से 4 ऐसे काउंटर होंगे जिसमें आप ऑफलाइन टिकट प्राप्त कर सकते हैं और उसमें से 2 काउंटर ऐसे होंगे जिन काउंटरों पर आप ऑनलाइन टिकट के पर्ची को रिसीव कर सकते हैं। अभी जो टिकट ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं उनके पर्ची यानी कि ऑफलाइन पर्ची को आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी 30 नवंबर को आप
अंदर में एंट्री पा सकेंगे, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए ऑनलाइन वाले इस बात को नोट कर लें, क्योंकि आपको मैच से पूर्व एक दिन यहाँ पर अपना टिकट प्राप्त करने आना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इतना दूर चल कर के भी अब तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। ये जो 4 काउंटर है उस जोन में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4 और उधर एक और एक्स्ट्रा जो है बैरिकेडिंग किया गया है। अब वो किस लिए किया गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैं उस जगह पे जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर विंडो दिखेगा और उसी विंडो से आपको टिकट प्राप्त करना है। और देखिए, ये जो छोटा सा विंडो आपको दिख रहा है, दरअसल यही वो विंडो है जहाँ से आप कैश देंगे तब जाकर के आपको अपना टिकट मिलेगा। यानी मैच देखने का, स्टेडियम में अंदर प्रवेश पाने का टिकट। ये 2 विंडो हो गया और आगे 2 विंडो और है, 2 और काउंटर है, जिसको मैं आपको वहाँ जाकर के दिखाऊंगा कि कितने छोटे छोटे काउंटर बनाए गए हैं। तो यहाँ काम भी कर रहे हैं लगातार। इसको पूरा टाइट बांध रहे हैं क्या? पूरा टाइट बांध रहे हैं। किस नज़रिए से? लोग तोड़ ना दे इसके चलते क्या? इसी के चलते, ताकि धक्का मुक्का ना हो, टूट फूट ना हो, इसलिए। तो उस दिन ऐसा संभावना रहता है क्या कि कुछ धक्का मुक्की ज़्यादा? हाँ, रहता है। भीड़ भाड़ होने के बाद हो सकता है धक्का मुक्की होगा तो टूट ना जाए, इसीलिए मजबूत से बांध रहे हैं। अब इसको कितना भी ठेल देगा कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ तक उधर से पहुँच जाते हैं तो आपके जी को भी ठंडक मिल जाती है, क्योंकि जितना लंबा है कि चलते चलते या खड़ा रहते रहते आपको कम से कम तो 20-25 मिनट का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ जब हज़ारों टिकट लिए जाएंगे तो भीड़ तो होगी ही। और ये छोटा सा काउंटर जिसमें मेरा मोबाइल आर पार हो जा रहा है, आप इसको देखिए, इतना सा ही जगह है। अंदर में अधिकारी बैठे रहेंगे और वहाँ से आपको टिकट दे दिया जाएगा जब आप पैसे देंगे। तो ये 4 काउंटर इस जोन में बनाया गया है जो हाईकोर्ट वाले रास्ते के तरफ से आती है। और इसके अगर हम बोलें कि दक्षिण साइड अगर उस छोर में जाते हैं तो उधर भी 2 काउंटर लगाए गए हैं जो रास्ता धुरवा डैम की तरफ से आती है। यानी कि MS धोनी पवेलियन इंड के तरफ से भी अगर आप चाहेंगे तो टिकट ले सकते हैं। इस साइड से भी 2 विंग है। आप यहाँ पर देखिए, 2 विंडो यहाँ पर बनाया गया है। पहला विंडो देखिए ये है और फिर एक और विंडो उधर है। चूँकि महेंद्र सिंह धोनी के अपने होम टाउन में ये फिर से क्रिकेट हो रहा है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और JSCA स्टेडियम में जब भी मुकाबले होते हैं तो भारत के कई जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो यहाँ पर आते हैं, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड के तो लोग आते ही हैं देखने के लिए। तो उनके लिए जो जानकारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बताना कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। 25 नवंबर से ही आप ऑनलाइन टिकट पा सकते हैं। 21 नवंबर से ही जो ऑनलाइन टिकट है उसकी बिक्री शुरू कर दी गई है। लेकिन अजय नाथ सहदेव जो कि JSCA स्टेडियम के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सौरभ तिवारी, उन तमाम लोगों ने प्रेस मीट करके इसकी जानकारी दी थी कि मुकाबला हाई वोल्टेज होने वाला है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कड़े इंतजाम किए हैं। हज़ारों टिकट ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन तरीके से बेचा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमको आना है, किस तरह से टिकट प्राप्त करना है। वहीं मैं बता दूं कि आपको कोई परेशानी ना हो, यानी कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए टिकट की जांच कर दर्शक अपने एंट्री गेट के पास लाइन में लगने की पूरी व्यवस्था की गई है और लाइन में लग करके ही अंदर जाना पड़ेगा। दूसरे में जो टिकट होगा तो टिकट के पीछे ही लिखा होगा वो चीज़, वो सारी जानकारी, जैसे आपको अंदर जाना है, किस गेट से आपको एंट्री करना है, किस जोन में है, किस साइड में है, उसकी सारी जानकारी आपको वहीं से दे दी जाएगी। दूसरे में आपको बता दूं कि क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो भी टिकट के पीछे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि ब्रीफकेस, कैरी बैग, नुकीला पदार्थ, कोई हथियार, मेडल और पानी का जो बोतल है वो अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। मैच के दिन आपको 10:30 बजे सुबह से ही एंट्री मिल जाएगी, गेट खोल दिए जाएंगे और लाइन लगाकर एंट्री मिल सकती है आपको। आप ये चीज़ याद रखें कि 10:30 बजे से 3:30 बजे तक ही घुस पाएंगे। मैच जो है 1:30 बजे से शुरू होने वाला है। तो जब 1:30 बजे से मैच शुरू होगा तो समय पहले ही तय किया गया है। 10:30 बजे से आप आइए और 3:30 बजे तक आप घुसिए, उसके बाद से एंट्री बंद होगा। दूसरी ये जानकारी कि अगर आप अंदर एक बार घुस जाते हैं तो पुनः आप
बाहर निकल करके अंदर नहीं घुस सकते हैं, यानी कि आपको एक बार में ही मैच देख करके निकलना पड़ेगा। एक बार निकल जाते हैं तो फिर आपको उसी टिकट के आधार पे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अब मैं और जानकारी दे दूं कि कई तरह के विंग हैं, इसमें विंग ए, विंग बी, विंग सी और विंग डी, जो 4 विंग हैं उसमें लोअर टियर और अपर टियर। लोअर टियर का 1600 रुपया आपको देना पड़ेगा टिकट का, और अपर टियर के टिकट का दाम 1300 रुपया देना पड़ेगा। और जो विंग बी है, हमारे सामने देख सकते हैं विंग डी है, तो विंग डी में जो लोअर टियर है उसमें आपको 2000 खर्च करने पड़ेंगे और अपर टियर में 1900 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ईस्ट और वेस्ट हिल्स जो है वहाँ पर आपको 1200 रुपये में मिल जाता है, जो कॉर्नर होता है साइड में। ये इसलिए दाम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ MS धोनी पवेलियन है। MS धोनी अगर आएंगे तो इसी पवेलियन में आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। और इसके ऑपोजिट साइड में अमिताभ चौधरी पवेलियन है, तो अमिताभ चौधरी पवेलियन में 2400 रुपये आपको प्रीमियम टेरेस देने पड़ेंगे। और वहाँ प्रेसिडेंट इंक्लूजर में 12,000 रुपये खर्च करके आप पूरे हॉस्पिटैलिटी के साथ में आप मैच को देख सकते हैं, जो एकदम सामने होता है। और एक हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है जिसका मूल्य 7,000 रुपये रखा गया है। फिर कॉरपोरेट बॉक्स है, कॉरपोरेट लॉन्ज है जिसका दाम 10,000 रुपये तक होगा। विंग ए, बी, सी, डी के जो चार्जेस हैं उसको फिर से एक बार बता दूं। विंग ए में लोअर टियर का 1600 रुपया लगेगा, अपर टियर का 1300 रुपया लगेगा। विंग बी में लोअर टियर 2200 रुपया और अपर टियर में 1700 रुपया। विंग सी में 1600 रुपया लोअर टियर और अपर टियर का 1700 रुपया। और विंग डी में आपको 2000 रुपये लगेंगे यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो जाएगी। इधर से भी अगर आप आते हैं तो यहाँ से आप लाइन लग करके और टिकट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। तो ऑनलाइन टिकट JNE.in पर मिल रहा है, वहाँ पर भी ले सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। इस जोन में आप कहीं भी लाइन में घुस करके 6 काउंटर में से खड़े होकर के किसी एक काउंटर में अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे में तमाम जानकारी आपको दे दिए। जो जानकारी साझा नहीं हो पाई टेक्निकली, जिसमें हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं या फिर JSCA वेबसाइट पर जा कर के पता कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आगे भी जैसे ये स्टेडियम और आगामी मैच को लेकर के जो भी अपडेट होगी मैं आपको देने का कोशिश करूंगा। आगे भी देखते रहें ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।